लेवल तक लेके जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टनरशिप। बट उससे पहले कुछ समझ लेते हैं पार्टनरशिप के अंदर क्या है वो चीज। पार्टनरशिप बेसिकली हमारी जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप, सो पार्टनरशिप वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है क्या कि हमारे पार्टनरशिप का मतलब क्या, किसी भी बिजनेस में अगर दो या दो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं, दैट इज अगर दो या दो से ज्यादा आदमी अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे पार्टनरशिप, क्या है मेरे पास अगेन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारी सिंपल पार्टनरशिप एंड नेक्स्ट होती है हमारी क्या, कंपाउंड पार्टनरशिप। ओके फ्रेंड्स, सो अनदर इज कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप का मतलब यह है कोई भी इन्वेस्टर अगर एक सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दे, सपोज दो आदमी है ए एंड बी। ओके, ए ने इन्वेस्ट किया सपोज 20 रुपीज, बी ने इन्वेस्ट किया 40 रुपीज। दोनों ने अगर इन्वेस्ट किया बट दोनों का पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम पीरियड है वो क्या है हमारे पास सेम, दैट इज इसने भी क्या किया, एक साल के लिए किया एंड सिमिलरली इसने क्या किया, एक साल के लिए किया, करेक्ट, दैट इज 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पार्टनरशिप। ओके, सो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या निकलता है, सो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 2 जा, 12 से 12, जो रेशियो बना हमारा A:B का जो रेशियो, प्रॉफिट का जो रेशियो वो बनेगा क्या, 1:2। ओके फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे आगे, राइट। अब कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है, कंपाउंड पार्टनरशिप होता है सपोज A एंड B है, दो आदमी, A ने इन्वेस्ट किया 20 रुपीज, B ने इन्वेस्ट किया 40 रुपीज। ओके, सो A ने सपोज इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, थिंक ए ने इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, दैट इज 12 मंथ्स के लिए। बट वो क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि बी जो है वो 4 महीने बाद आया, दैट इज बी कम्स आफ्टर 4 मंथ्स। सो अगर बी 4 महीने बाद आया है एंड टोटल प्रॉफिट कितना है, एक साल के बाद मिल रहा है। ओके, दैट मीन्स बी अगर 4 महीने बाद आया तो कितना महीने उसने काम किया है, टोटल 8 महीने काम किया है। सो क्या कितने महीने काम किया है, 8 महीने, सो मल्टीप्लाई बाय 8। जितने महीने काम करेगा उसका हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें क्या हो रहा है, ए का टाइम पीरियड डिफरेंट है एंड बी का टाइम पीरियड डिफरेंट है। सो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल कैसे लेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो इसमें एक फॉर्मूला टाइप बोल सकते हो आप उसे, कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर टाइम का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, आपका प्रॉफिट आता है। ओके, फॉर एग्जांपल ए एंड बी ने इन्वेस्ट किए सपोज 20 रुपीज या 200 या 400 रुपीज। ओके, ए ने इन्वेस्ट किए 200 रुपीज सपोज फॉर 12 मंथ्स एंड बी ने भी इन्वेस्ट किए सपोज फॉर 12 मंथ्स। ओके, सो यहां से जो रेशियो बनेगा A:B का, देखो इन्वेस्टमेंट कितना है 200, टाइम कितना है 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर। सो 200 से कितनी बार 2 टाइम्स कटा यहाँ पे, 2 टाइम्स एंड 12 से 12 कटा। सो मतलब क्या है, तो जो A और B का जो फाइनल रेशियो क्या, 1:2। इतनी बात समझिए, 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, सो 1:2। सो ये जो 1:2 का जो रेशियो बना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये 1:2 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या निकलता है मेरे पास, प्रॉफिट। इतनी बात याद रखना। ओके फ्रेंड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी के बेसिस पे सब कुछ आपके पास। ओके ओके, एंड एक और चीज क्या हमारे पास, वो आगे देखते हैं, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5,000, 6,000 एंड 7,000। सो हमारे पास कितने आदमी है, 3 आदमी है। कौन कौन से, ए है, बी है एंड सी है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 5,000 एंड बी ने इन्वेस्ट किया कितना 6,000। ओके, एंड सी ने कितना इन्वेस्ट किया यहाँ पे 7,000। ओके, in the first year profit is how much, 2,200, that is 2,200। so in the first year की बात मतलब क्या है, वो एक साल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ए बी सी तीनों थे, राइट। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ए बी सी तीनों थे, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 एंड यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई बाय 12। अंडरस्टूड। सो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तीनों में,
सिमिलरली 3 zeros एंड 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे। जो रेशियो बनेगा ए बी एंड सी का, जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे 5:6:7। सो 5:6:7। सो ये 5:6:7 किसका रेशियो है मेरे पास? ये मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज था 12 मंथ्स के लिए, तो निकला प्रॉफिट कितना 5:6:7। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं। तो उसने क्या बोला है, इन द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज कितना 2200। सो टोटल जो प्रॉफिट है एक साल का कितना है मेरे पास 2200। दैट इज टोटल 5 + 6 इज 11, 11 + 7 इज 18। सो रेशियो हमेशा किसमें होता है? यूनिट में होता है। सो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपको 2200। ओके, एंड निकालना किसका? व्हाट इज बी शेयर? सो बी कितना मेरे पास 6। सो बी कितना मेरे पास यहाँ पे 6 एंड टोटल क्या है मेरे पास है 5 + 6 11 + 7 इज 18 इंटू क्या होता है हमेशा जिसका आप निकालना चाहते हो बी का शेयर डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल प्रॉफिट इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास 2200। ओके, तो 6 1 = 6, 6 3 = 18। जब 3 से काटोगे तो 3 7 = 21, 3 3 = 9, 3 3 = 9.3। So 733.33। That is option number C will be your correct answer. Understood friends? चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो या कैसे कर सकते थे 5 + 6 11, 11 + 7 कितना हो गया 18। सो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि 18 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2200। निकालना किसका मुझे बी का कितना मेरे पास 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे कर सकते थे। सेम प्रोसेस आता क्या 2200 into 6 डिवाइडेड बाय क्या आता 16, 2200 into 6 डिवाइडेड बाय 18। सेम प्रोसेस था। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? ओके, दैट इज 733.33 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पे चेक करते हैं। ए बी एंड सी आर बिजनेस पार्टनर्स हु शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1/3 1/2 1/6। सो किस रेशियो में बांटा उसने एबीसी के प्रॉफिट के रेशियो। सो क्या बोला यहाँ पे ए बी एंड सी। सो प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया उसने 1/3 1/2 एंड 1/6। करेक्ट? और ये किसका प्रॉफिट अपना रेशियो किसका प्रॉफिट का रेशियो, राइट? शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3 1/2 एंड 1/6। ओके, सो रेशियो में क्या होता है हमेशा क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। 2 3 एंड 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। So 3 2s are, so this is 2 is 2, 2 3s are 6 is 2, 6 1 1 1 1। So तो रेशियो किसका निकला ये 2:3:1 किसका, ये हमारा उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ओके, आगे चलते हैं। When C retired, he donated, अच्छा सॉरी दिस इज प्रॉफिट रेशियो। ओके, सो ये प्रॉफिट का रेशियो। ओके, सो आगे चलते हैं। So when C retired, C जब रिटायर हुआ he donated his legacy to B। तो उसने क्या बोला है कि जब C, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, जब C रिटायर हुआ, ध्यान देना, जब C रिटायर हुआ उसने क्या किया, ये 1 रुपीज सपोज रुपीज में लेते हैं, या 1 यूनिट किसको दे दी B को दे दी, राइट? He donated his legacy to B। उसने क्या किया B को दे दिया। सो इधर 1 है, जब उसने इधर दिया तो यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है। तो A की वैल्यू कितनी मेरे पास 2, तो B में बस कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, C कितना बन जाएगा 0। करेक्ट? C ने क्या किया B को डोनेट किया, दैट मींस 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। सो 1 के पास कुछ भी नहीं बचेगा, दैट इज 0। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ A एंड B। सो A एंड B का जो रेशियो कितना बनेगा मेरे पास 1:1 कितना मिलेगा मेरे पास 2। दैट इज ऑप्शन नंबर D विल बी योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? 2 1s are 2 and 2 2s are 4। सो 1:2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पे क्या बोले चेक करते हैं। रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹72,000। ओके, रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बट कितना इन्वेस्ट किया है 72,000 उसने इन्वेस्ट किया है। ओके, तो रोहित है कोई आदमी, उस रोहित ने क्या किया है 72,000 उसने इन्वेस्ट किया है। ओके, आफ्टर 4 months राज जॉइंड हिम। उसने क्या बोला है कितने महीने बाद आफ्टर 4 months। सो आफ्टर 4 months कोई एक आदमी है राज,
आफ्टर 4 months राज ज्वाइन हिम विद सम इन्वेस्टमेंट, हमें नहीं पता कितना इन्वेस्टमेंट है, सपोज उसने एक्स इन्वेस्ट किया है, ओके आगे चलते हैं। सम इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कितने साल की बात हो रही है, यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है, बिकॉज क्या एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल की बात हो रही है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि रोहित क्या है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिजनेस में था, दैट मीन्स किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। राज ने कितना इन्वेस्ट किया, सपोज एक्स अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, बट उसने क्या बोला है आफ्टर 4 months राज ज्वाइन, सो 12 में से क्या हुआ उसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना है मेरे पास, यहाँ पर रिमेनिंग कितना मंथ्स हो जाएगा, दैट इज 8। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। सो आफ्टर 4 months राज ज्वाइन, तो 4 महीने बाद ज्वाइन किया, दैट इज 12 minus 8, so 12 minus 4 दैट इज 8, ओके 8 months। आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड देम इन द रेशियो 9:7। सो 1 साल बाद जो भी प्रॉफिट आया है उसका किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 9:7 के रेशियो में डिवाइड हुआ है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं रोहित कितना मेरे पास यहाँ पे 72,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई क्या राज x इंटू 8 इज इक्वल टू किस रेशियो में, 9/7। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सो 9 1s are 9, दिस इज 9, 8s are and 3 0, सो 8 से अगेन ये कितनी बार 1 टाइम्स, सो कितनी बार 1000 हो जाएगा यहाँ पे, 1000 इंटू 12 is 12,000, 12 into 7 is how much, 84, so the answer for this question will be how much, 84,000। Can you able to understand this friends, the answer for this question will be 84,000, okay understood। so उसने क्या बोला था कि आफ्टर 4 months राज ज्वाइन, तो 4 महीने बाद राज आया, राइट, दैट मीन्स उसने कितने महीने काम किया उसके बाद, 8 महीने काम किया, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर ओके द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000, ओके, आफ्टर 3 months बी जॉइन्स द बिजनेस, ओके उसने बोला है कि ए स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000, सो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है एंड उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 5,000 इन्वेस्ट किया है, ओके। आफ्टर 3 months बी जॉइन्स द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 80,000, ओके। सो इसने क्या किया है यहाँ पे, सॉरी 50,000 है, सॉरी 50,000 है, एंड उसने क्या बोला बी ने ज्वाइन किया है कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, ओके। कितना इन्वेस्ट किया उसने, 80,000, सो 80,000 उसने इन्वेस्ट किया है। आगे 3 महीने का देखते हैं बाद में। सबसे पहले हम ये क्या देखेंगे, इसमें कितने साल की बात हो रही है, अभी आगे चल के देखते हैं। आफ्टर 5 months उसने क्या बोला, आफ्टर 5 months ऑफ बीज ज्वाइनिंग, बी ने जब ज्वाइन किया उसके 5 महीने बाद, ओके। सी ऑल्सो ज्वाइन्स देम बाय इन्वेस्टिंग 9,000 रुपीज, सो सी आया और उसने कितना इन्वेस्ट किया, 90,000, दैट इज 90,000 उसने इन्वेस्ट किया। उसने क्या बोला लास्ट में, आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year का मतलब 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट 1 साल की बात हो रही है। दैट मीन्स उसने क्या बोला कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कौन था बिजनेस में, ए था, सो किसका मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12, ए में मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। अब उसने यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 months बी ज्वाइंस, सो 3 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया, दैट मीन्स कितने महीने काम किया इसने, 9 महीने काम किया। 3 महीने बाद मतलब क्या, 12 minus 3 विल बी हाउ मच, 9, ओके डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी ऑल्सो ज्वाइन्स, सॉरी आफ्टर 5 months ऑफ बी इज ज्वाइनिंग, सो बी के 5 महीने बाद, तो बी में कितना मेरे पास 9 महीने, सो 9 minus 5 कितने महीने काम किया इसने, इसके साथ 4। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, ओके। सो इसको काटेंगे तो क्या, 4 zeros, 4 0 एंड 4 0 कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली यहां से क्या कुछ कर सकता हूं मैं, अगर मैं देखूं तो 12 9 एंड 9 या ओके ऐसे करते हैं। सो 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड दिस इज 3 3s are 9, ओके। सो 5 4s are 20 और ऐसे करो 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 1s are 4. So 5, this is how much, 5 into 1 is how much, 5 is 2, 3 into 2 is how much, 6 and this is 3, okay. So तो जो रेशियो आया है कितना है मेरे पास, हमें 5:6:3, okay. Now after 1 year they make a profit of 42,000, 1 साल बाद जो उनको प्रॉफिट मिला कितना, 42,000 का है,
ओके, व्हाट इज बीज शेयर इन द प्रॉफिट? सो बी का शेयर पूछा उन्होंने, राइट। सो बी का कितना मेरे पास 6 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 3 इज हाउ मच 14। ओके, सो 14 मल्टीप्लाई बाय किसका हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 42,000। ओके फ्रेंड्स, ओके, सो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 42,000 का, राइट। ओके, सो 6 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 42,000। सो 14 से जब मैं काटूंगा तो 14 3 42 एंड 3 0 6 3 इज हाउ मच 18,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इधर जो मेरा अप्रोच है, आपको मेनली क्या आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड, सो हर किसी क्वेश्चन में क्या, अगर आप एक्स से करोगे, एक्स भी हेल्पफुल है प्लस शॉर्टकट भी हेल्पफुल होते हैं, बट शॉर्टकट क्या है, आपका कुछ क्वेश्चंस में शॉर्टकट काम नहीं आते, एक्स का मेथड ही काम आता है। ओके फ्रेंड्स, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस में आपको भले ही शॉर्टकट काम आ जाए, बट बड़े बड़े जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम आगे फ्यूचर में देखेंगे कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। 3 पार्टनर्स राम, श्याम एंड मोहन। तो 3 पार्टनर्स है मेरे पास, राम, श्याम एंड मोहन। इन्वेस्टेड कितना 1,80,000। ओके, सो 3 पार्टनर्स हैं टोटल, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है टोटल। ओके, सो उसने बोला है कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन। सो मोहन ने कितना इन्वेस्ट किया टोटल मेरे पास 1,80,000। सो 1,80,000 टोटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आगे चलते हैं इन बिजनेस, एक बिजनेस में। एट द एंड ऑफ द ईयर राम गॉट 800। ओके, सो एक साल बाद, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब एक साल बाद राम को कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पे, राम को मिलते हैं हमारा 800 एंड श्याम को मिलते हैं, श्याम को कितने मिलते हैं मेरे पास 600, श्याम को 600 एंड मोहन को कितने मिलते हैं यहाँ पे, मोहन को मिलते हैं हमारे 400। ओके, आगे चलते हैं। एज प्रॉफिट का मतलब क्या, टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, राइट। सो टोटल प्रॉफिट में क्या, मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकाल सकता हूं। सो इन सबका जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 4 इज हाउ मच 18। सो 1800 क्या है मेरे पास, ये टोटल प्रॉफिट है। इतनी बात समझ आई सबको, आगे चलते हैं। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, दैट इज मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, करेक्ट, प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये क्या है मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट। सो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, एंड दिस विल बी हाउ मच मल्टीप्लाई बाय 100। ओके फ्रेंड्स, और इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे इसको, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो टोटल प्रॉफिट कितना मेरे पास यहाँ पे 1800। सो 1800 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 1,80,000। सो 1,80,000। ओके, एंड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सो 2 zeros एंड 2 zeros कैंसिल, सो 1 0 1 0 1 0 1 0। सो आंसर कितना आएगा मेरे पास 1। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹18,000। ओके, सो एक आदमी है ए, उसने बिजनेस स्टार्ट किया किससे 18,000 रुपीज से। आफ्टर 4 months बी ज्वाइंस, 4 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया ए एज हिज पार्टनर। ओके, ज्वाइंस ए एज हिज पार्टनर। सो बी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया ए को एज हिज पार्टनर। ओके, आफ्टर 1 year दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 27:70। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी।
सो मैं बोल सकता हूं यहां से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कौन था बिजनेस में, ए था, राइट। दैट इज उसने कितना महीना काम किया, उसने 12 मंथ्स काम किया, डिवाइडेड बाय रेशियो का कॉन्सेप्ट है तो क्या होगा, रेशियो का आएगा, राइट। डिवाइडेड बाय क्या, हमें नहीं पता कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया तो उसको एक्स मान लेते हैं, इनटू बी जो है वो 4 महीने बाद आया, दैट मींस उसने कितने महीने काम किया है, 8 महीने काम किया है। एंड जो रेशियो बना है, फाइनल रेशियो कितना बना है मेरे पास, 27:, कितना बना है मेरे पास यहाँ पे 17। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 27 से जब मैं काटूंगा तो 9 3 27, दिस इज 9 2 18 एंड 000। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3 1 3 एंड 3 4 12, करेक्ट। सिमिलरली 4 1 4, 4 2 8 एंड 2 1 2, दिस इज 1000। ओके, तो 1000 into 17 is how much, 17,000. Can you able to understand this, friends? Can you able to understand this, friends? Okay, so 4 महीने बाद आया, that means B ने कितने महीने काम किया, 8 महीने उसने काम किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल at 3%, 1/4 at 7% and remaining at 3%. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पता है, उसने बोला है कि कोई एक आदमी है, उसने 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, उस कैपिटल का 1/3, मुझे नहीं पता कैपिटल कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल कैपिटल को, टोटल जो कैपिटल है, सपोज उस टोटल कैपिटल को मैं x मान लेता हूं, सपोज x मान लेता हूं, तो उस टोटल कैपिटल का क्या बोल रहा है वो, उस टोटल कैपिटल का 1/3 जो हिस्सा है वो कितने परसेंट पे मेरे पास, 3% पे, ये बात कर रहा है वो। 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 3%, 1/4 ऑफ कैपिटल, 1/4 एट का मतलब 1/4 ऑफ द कैपिटल। सो 1/4 ऑफ द कैपिटल कितना है मेरे पास, x है, उसका 1/4 कितने परसेंट पे, 7% पे। इतनी बात समझ आई, आगे चलते हैं। एंड रिमेनिंग एट 3%, एंड रिमेनिंग का मतलब क्या होगा, सी यहाँ पे मैंने कितना किया, x/3, सो इसमें टोटल कितना चला गया, यहाँ पे x/3 यहाँ पे चला गया एंड x/4 यहाँ चला गया। सो टोटल कितना चला गया मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 7x/12 टोटल चला गया, करेक्ट। तो रिमेनिंग कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे, रिमेनिंग कितना बचा, 5x/12 ही तो बचा, करेक्ट। कैसे बचा 5x/12, सो टोटल कैपिटल x था, x माइनस 7x/12, सो x माइनस 7x जब 12 करोगे तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 5x/12। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, सो 5x/12। ओके, सो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, 5x/12। सो रिमेनिंग कितने परसेंट पे उसका, 3% पे। ओके, सो 5x/12 इंटू 3। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट इज ₹234। सो उसने ये बोला कि उस एनुअल इनकम में से जो टोटल इंटरेस्ट है कितना है, तीनों परसेंटेज है कितना मेरे पास, 234। सो टोटल वो कितनी, क्या बोल रहा है, टोटल जो है वो कितना है, 234 ये बोल रहा है, करेक्ट। सो इंटरेस्ट का मतलब क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, P into R into T by 100, whereas P represents your principal, rate means, R means rate of interest and T is nothing but कितने years के लिए बात कर रहा है। years कितना मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, if his annual income मतलब 1 साल की बात कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट फ्रेंड्स। तो 1 साल की बात कर रहा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे 1 साल की बात कर रहा है, राइट। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व करूं ताकि मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े, तो वो क्या बोल रहा है, x इंटू 1/3 इंटू 3, करेक्ट। दैट इज, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको x/3 इंटू 3 इंटू 1, 1 साल, प्लस x/4 इंटू 7 इंटू 1 अगेन 1 साल, प्लस 5x/, दिस इज 12, 5x/12, 5x/12, सो 5x/12 इंटू 3 इंटू क्या 1, करेक्ट। सो जब मैं इसको एंड क्या होगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 100 एंड 100, ये 100 क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, करेक्ट। उधर जाके
तो क्या मैं इस चीज को डायरेक्टली में सॉल्व कर सकता हूं कि 23400 बोल सकता हूं, करेक्ट फ्रेंड्स। एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 से 3 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, सो 3 से 3 एंड 3 से 3, तो x इंटू 1, यहां पे कितना बचा मेरे पास x प्लस, तो 7 इंटू एक्स, तो 7x अपॉन 4 प्लस, सो जब 3 से काटोगे 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, दैट इज 5x अपॉन 4। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, ओके। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 4, सो 4 इंटू, सो 1, दिस इज 1, सो 1 4 एंड दिस इज 4x, सो टोटल कितना आएगा मेरे पास, दिस इज 4x प्लस 7x will be how much, 11x, 11x plus 5x is how much, 16x is equal to क्या हो जाएगा 23400, करेक्ट फ्रेंड्स, ओके। सो जब 4 से काटो तो 4 1 जा 4 एंड दिस इज 4 4 जा 16, सो 4x, so 4x is equal to 23400, so definitely x is equal to how much, 23400 divided by 4। जब डिवाइड करें तो क्या आएगा मेरे पास, 4 5 जा 20, ऑप्शन पे भी जाएगा। ऑप्शन कैसे, यहाँ पे 5 से सिर्फ दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, एक 5000 है, एक 5850। क्या ये 5000 आपको लग रहा है किसी एंगल से, क्या 4 इंटू 5000 इज 20000 होता है, बट यहाँ पे क्या उससे ज्यादा है, सो डेफिनेटली क्या होगा 5850 विल बी योर करेक्ट आंसर। कभी कभी हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती है एंड आंसर जल्दी आता है। ओके फ्रेंड्स, ये इतना स्टेप में क्या कर रहा हूं, आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं। ओके, अगर एग्जाम में क्या करना है, आपको सिर्फ डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखना है, ये वाला। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। सो ABC स्टार्ट अ बिजनेस इन विच एज इन्वेस्टमेंट इज 20,000। सो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है मेरे पास, 20,000 है। ओके, सो उसको लिखते हैं हम। सो ABC 3 आदमी हैं, जिसमें से ए का जो इन्वेस्टमेंट है कितना मेरे पास 20,000 है, बी का अभी नहीं पता एंड सी का भी अभी नहीं पता। ओके, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर इन टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2000, सो जो टोटल प्रॉफिट है कितना मेरे पास 2000 का टोटल प्रॉफिट है। ओके, सो वो क्या बोल रहा है, मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है, सो टोटल प्रॉफिट कितना मेरे पास यहाँ पे 2000 है। ओके, एज शेयर इज ₹1000, उस ए का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट में से ए का जो शेयर है वो कितना है मेरे पास यहाँ पे 2000 है। बी का कितना है मेरे पास यहाँ पे, बी इज 600। ओके, उसने क्या बोला है, सी का मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट क्या था, ए ने इन्वेस्ट किया 20,000, बी का मुझे पता नहीं है, सी का मुझे निकालना है, तो सी की मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है एंड मुझे ए का जो शेयर है वो कितना है 2000 है। सो क्या मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूँ कि ये 2000 है, ये किसकी बराबर है, आपका 20,000 की बराबर है, करेक्ट। ओके, सो 1 2 3 1 2 3, सो 2 से दिस विल बी हाउ मच, सॉरी दिस इज 2000 और 1000, सॉरी ए का जो शेयर है वो कितना मेरे पास 1000 है, सॉरी ए का जो शेयर है वो कितना मेरे पास 1000 है एंड ये क्या मेरे पास 1000। सो 1 की जो वैल्यू है कितनी है मेरे पास 20। ओके, सो 1 की जो वैल्यू कितनी है मेरे पास 20। अगर एक की वैल्यू 20 है, ध्यान देना, अगर एक की वैल्यू 20 है तो टोटल प्रॉफिट कितना मेरे पास 2000। सो क्या मैं इधर से टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूं, कैसे, अगर एक की वैल्यू 20 है तो 2000 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। सो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा मेरे पास 40,000 हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा मेरे पास 40,000 हो जाएगा। ओके, अगर एक की वैल्यू 20 है और बी का शेयर कितना है 600, सो बी का जो इन्वेस्टमेंट है कितना मेरे पास 6000 इंटू 20 इज हाउ मच 12,000। ओके, अब मुझे पता है क्या, मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट पता है 40,000 है, मुझे पता है ए का इन्वेस्टमेंट 20,000 है, बी का पता है 12,000। सो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ए प्लस बी का कितना मेरे पास 32,000 है। ए एंड बी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना है 32,000 एंड यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। सो सी का मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे 8,000। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, ए का इन्वेस्टमेंट प्लस बी का इन्वेस्टमेंट प्लस सी का इन्वेस्टमेंट। सो ए प्लस बी 32,000, सो 40,000, सो 40,000 माइनस 32,000 विल बी हाउ मच
8,000. Can you able to understand this friends? Okay, understood? Okay. इसी टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, इससे थोड़ा सा लेवल अप करके. ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज